अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सूरत-ए-हाल हर गुज़रते लम्हे के साथ तशवीशनाक होती चली जा रही है। पिछले कुछ ही घंटों के अंदर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 25 से ज़ायद ड्रोन्स गिरा दिए हैं। जवाब दिया जाएगा। मुंबई, इसके साथ-साथ दिल्ली और इंडिया के बड़े शहरों को बाकायदा तौर पे हाई अलर्ट पर भी कर दिया गया है और यहाँ से बाकायदा तौर पे ये कहा जा रहा है कि जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। ये कौन से इसराइली तर्ज़-ए-अमल के ऊपर, इसराइली डॉक्ट्राइन के ऊपर मामलात चल रहे हैं और दूसरी जानिब तमाम तर जो ज़ोर आज़माई है वो अब तक अडयाला जेल के बाहर ही आखिर क्यों हो रही है, आखिर हार्ड स्टेट बनकर दिखाया वहीं पर क्यों जा रहा है। आज के दिन भी जब कौमी यकजहती एक्सट्रीम लेवल पर होनी चाहिए, जब हम ऑलमोस्ट मोर और लेस एक वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं, एक फुल फ्लैज वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं खुदा न खास्ता, उस वक्त अडयाला जेल के बाहर बाकायदा गाड़ियां खड़ी करके आज के दिन भी मुल्क के मकबूल तरीन लीडर से मुलाकात क्यों रोकी जा रही है और इमरान खान की जान को खतरा, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से मामलात और आवाज़ें जो उठाई जा रही है, तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तान की सिविलियन आबादी के ऊपर, पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर, जिसमें इस्लामाबाद अभी तक शुक्र है शामिल नहीं है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत नहीं है, लेकिन उसके अलावा तमाम छोटे बड़े शहर रावलपिंडी, अटक, शेखुपुरा, लाहौर, ये तमाम तर वो शहर हैं जहाँ पर सिविलियन आबादियों के ऊपर, लाहौर में आपके कैंट एरिया के करीब जहाँ पर बाकायदा ऑफिसर्स के जख्मी होने की इतलात हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली सामने नहीं रखी जा रही है अभी, लेकिन इतलात ठीक नहीं है। उन तमाम तर इलाकों के अंदर भारत अपनी इस हद तक पहुंच चुका है, भारत इस हद तक खुद को यानी पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेंट करने की कोशिश कर रहा है फिलवक्त कि वो बाकायदा तौर पे ड्रोन्स फेंके चले जा रहा है और ये ड्रोन्स इसराइली साख्ता ड्रोन्स हैं, ये कामाकाजी ड्रोन्स कहा जा रहा है और ये वो ड्रोन्स हैं जो इसराइली एक फिजायाती कंपनी है, वो कहा जा रहा है कि इनको मैन्युफैक्चर करती है और एंटी रेडिएशन ड्रोन्स हेरोप इनको कहा जाता है। ये खुद ही उस जगह के ऊपर, मकाम के ऊपर जो उनका टारगेट है वहां पहुंचते हैं और ये वहां जाकर खुद को तबाह कर देते हैं। यानी इनको बाकायदा तौर पे ये लंबे टाइम तक कहा जा रहा है कि ये वो जो एरिया है, जो जंगी एरिया है, जो जंग वाला इलाका है, उसमें ये घूमते रहते हैं और फिर जब टारगेट इनको अपना पता चलता है कि कहाँ पर जाके इन्होंने खुद को तबाह करना है, ये वहां जाकर खुद को तबाह कर देते हैं और सप्रेसिंग एनिमी एयर डिफेंसर इनको कहा जाता है। इसराइल की जानिब से ये ड्रोन्स ऑब्वियसली दिए गए भारत को। इसके साथ-साथ इसराइली साख्ता ड्रोन्स तो भारत इस्तेमाल कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि इसराइल के तर्ज़ अमल के ऊपर एक डॉक्ट्राइन, एक तर्ज़ अमल के ऊपर इस वक्त पूरी की पूरी ये जो जंग है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। एक चीज़ यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि बदगुमानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अवाम के अंदर थोड़ी बदएतमादी है, अवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त मायूस या होपलेस दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ आप माइंड में रखें, ऑब्वियसली किसी के रूल्स के ऊपर जंग या गेम नहीं लड़ी जाती, जवाब ज़रूर दिया जाएगा और पाकिस्तान एयर फोर्स के ऊपर खास तौर पे तमाम तर फोर्सेस के ऊपर अवाम को एक एतमाद मौजूद है और वो जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है वो टारगेट्स लॉक्ड हैं, वो तमाम तर जिन जगहों के ऊपर नुकसान पहुंचाना है और तगड़ा नुकसान पहुंचाना है वहां पर जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान से तो खबर ये भी है कि पीएसएल भी गालिबन कैंसिल होने जा रहा है। पहले ये खबर आई हमारे सामने कि पीएसएल को कराची शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फिर ये खबर आती है कि पीएसएल कराची नहीं शिफ्ट किया जाएगा बल्कि पीएसएल गालिबन कैंसिल होने जा रहा है क्योंकि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इस वक्त खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे। तो इस वक्त जो इस्लामाबाद का मकामी होटल है वहां पर वजारत दाखिला के साथ उनकी मीटिंग चल रही है, एक बंद कमरे में, एक बोर्ड रूम के अंदर। मीटिंग से क्या निकल कर आता है, डेवलपिंग स्टोरी है कि कैंसिल होगा या कराची मूव किया जाएगा। यहाँ पर हामिद मीर साहब कह रहे हैं, उनका ट्वीट क्या आपके साथ आ रहा होगा कि उन्होंने पीएसएल के करीब जो फूड स्ट्रीट जहां पर रावलपिंडी में आज उन्होंने हमला किया है, हम उनकी आईपीएल पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इख्तलाफ बनता है, यानी पाकिस्तान की सिविलियन आबादी की जो कीमती जाने हैं वो किसी सूरत भारतीय सिविलियन से कम नहीं है। पाकिस्तान का अगर पीएसएल रोका जा रहा है तो भारतीय आईपीएल भी रुकेगा। ईंट का जवाब अब दिया जाएगा पत्थर से। और क्योंकि ये जो रूल्स हैं, ये जो सिविलियंस को बाकायदा टारगेट किया गया है, ये रूल्स भारत ने सेट किए हैं, ये आगाज भारत ने किया है और एहतिताम ऑब्वियसली पाकिस्तान इसका करेगा। पाकिस्तान हैज नो अदर ऑप्शन। यहाँ पर जो स्कूलिंग कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आपको रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए, आपको तमाम तर चीजें देखकर आगे बढ़ना चाहिए, अब कोई स्कूलिंग नहीं की जा सकती, अब कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। जंगें जीतने या हारने के लिए नहीं लड़ी जाती, इज्जत और बका के लिए लड़ी जाती है और यहाँ पर अब आपको जवाब देना होगा। जवाब देने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये जो जंग है इसमें एक और चीज हमें जो है वो मद्देनजर रखनी है। यहाँ पर भारतीय फौजी हिकमत अमली का इंकशाफ इसराइली फौजी नजरिए से वाज़े मुवासलत रखता है। ये जनरल हारून असलम साहब ने ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि ये बहुत बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है इसराइली तर्ज अमल के अंदर। गालिबन कोई वही से मशीर ये पकड़ के ले आए, वो 4 उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं। वो कह रहे हैं कि पाक फिजाइया, फिजाई दिफा और जमीनी रद्द-ए-अमल की गहरी जानकारी हासिल करना ये वजह हो सकती है जो बार बार ड्रोन फेंके जा रहे हैं। 25 ड्रोन हमले इस वक्त किए गए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े मेन शहरों के ऊपर, सेटल्ड आबादियों के ऊपर। दूसरा, पाक फिजाइया को फौरी जवाबी कार्रवाई पर नुकसानात पहुंचाना, यानी थकाने वाली जंग। और तीसरा,
हमारी फ़िज़ाई दिफ़ा को तबाह या दबाना ताकि इनकी ज़मीनी अफ़वाज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एटमी सलाहियत पर फ़िज़ाई हमले आसान हो जाएँ। चौथा, नफ़सियाती बरतरी हासिल करना। एक बात याद रखें, राफ़ेल की तबाही के बाद, बर्बादी के बाद जिस तरह कल शेयर्स ड्रॉप किए और जिस तरीके से फ्रेंच कंपनी ने बाकायदा रात को एक्सेप्ट भी किया किस तरीके से तैयारा गिरा है, उसके बाद अब इंडिया इस कदर होपलेस हो चुका है, इस कदर ट्रस्ट खो चुका है राफ़ेल के ऊपर भी, जिसके हवाले से उसने 2019 में कहा था कि अगर हमारे पास ये तैयारा होता तो हम क्या से क्या कर देते पाकिस्तान के साथ, कि अब इंडिया अपने तैयारे हवा में नहीं भेज रहा, अपने जंगी जहाज नहीं भेज रहा, लेकिन ड्रोन्स भेज रहा है, क्योंकि इंडिया शायद जानता है कि उसके साथ फिर इसके बाद होगा क्या। इसलिए ये जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं, इसराइली साख्ता ड्रोन्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है, कैंट्स के इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से बार बार खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, अब वो वक्त नहीं रह गया कि अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स इंटरवीन भी करते हैं तो पाकिस्तान खामोश रहेगा। पाकिस्तान अब इस सिचुएशन के अंदर किसी भी सूरत खामोश नहीं रह सकता और पाकिस्तान को डेफिनेटली हर सूरत जवाब देना होगा। यहाँ पर ये ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। अफनानुल्लाह खान कह रहे हैं दिल्ली, मुंबई और इंडिया के बड़े शहरों के लोग तैयारी कर लें, ईंट से ईंट बजेगी। और इसके साथ साथ ये आता तारड़ साहब भी कह रहे हैं यकीन करें जवाब आएगा, जरूर आएगा। हमने जो ड्रोन गिराए हैं ये जगह जगह हमारी वॉर ट्रॉफीज पड़ी हैं, ये हम म्यूजियम में रखेंगे और अपने बच्चों को दिखाएंगे। ऐसा ही है, लेकिन ड्रोन गिराना, राफेल गिरा देना, जिसका चर्चा पूरी दुनिया में है, उसके साथ साथ जिस तरीके से आपने उसी वक्त जवाबी हमले किए, फिर जो एलओसी के ऊपर आपकी जो बर्तरी रही, वो सब अब चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन मिसाइल का हमला, मिसाइल हमले का जवाब, मिसाइल हमला इस वक्त तमाम वही मांग रही है और उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक जानिब ये सारी सिचुएशन है, एक जानिब हमारे सामने ये जो एक बदलती हुई सूरत हाल है। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर भी एक खबर सामने आती है, इस टाइम फेक न्यूज से हमें गुरेज करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी खबर जो मजीद पैनिक क्रिएट करे वो किसी के हक में इस वक्त अच्छी नहीं है, किसी पाकिस्तानी के हक में अच्छी नहीं है, बॉर्डर पर खड़े जवान के हक में अच्छी नहीं है। तो पैनिक क्रिएट करने से गुरेज करें। इस्लामाबाद के अंदर खबर चलती है कि साइरन्स बज रहे हैं, तो डीसी इस्लामाबाद ने कहा है कि action will be taken against those attempting to disrupt peace and order. No information should be considered valid without confirmation from the district administration. तो किसी किस्म के सायरन डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक इस्लामाबाद में नहीं बजाए गए। ये जो डीसी इस्लामाबाद कह रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रप्शन हो रही है और जो लोग बीच में खिलवाड़ कर रहे हैं, इस टाइम अमन व अमान के साथ ऑब्वियसली इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इस वक्त अगर ये किसी ने खुद से सायरन बजाए या मस्ती की है तो ये ऐसे मजाक का बिल्कुल भी वक्त इस वक्त ऑब्वियसली नहीं है। ये शीरी मजारी की ट्वीट भी आपके सामने रखूं, वो कह रही है कि IAF pilots, Indian Air Force pilots, too scared to fly now. Thanks to Pakistan Air Force, so India seems to have put in place a new strategy of spy war by sending drones into Pakistan at random points. वही जो आपके सामने बात की कि इस कदर अब इंडिया डर चुका है, भारत डर चुका है कि वो अपने फाइटर जेट्स तो नहीं भेज रहा, और इसका शुक्रिया, बहुत बड़ी जो कामयाबी ऑब्वियसली ये पाकिस्तान एयर फोर्स की है, लेकिन अब इसलिए वो ड्रोन्स भेज रहा है, सिविलियन आबादियों का पर भेज रहा है। लेकिन वो सवाल कर रही है वेयर इज आवर मिलिट्री रिस्पॉन्स, ये सवाल हर पाकिस्तानी कर रहा है, क्योंकि हमें इस वक्त अब रिस्पॉन्ड करना है। ऑब्वियसली हमें उनके प्रोवोक करने पर, उनके प्रोवोकेशनल पॉलिसीज पर रिस्पॉन्स नहीं करना, हमें अपनी इज्जत गैरत के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सरहदों की हिफाजत के लिए, अपनी आवाम के ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिस्पॉन्स करना है, और वो रिस्पॉन्स का इंतजार इस वक्त पूरा पाकिस्तान कर रहा है। और इसके साथ यहाँ पर एक और खबर आपके सामने रखते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो चल ही रही है, और जिस तरीके से एक साइकोलॉजिकली थकाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को, तो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट होगा देखना कि आज जुमेरात का दिन, अडियाला जेल के अंदर मुलाकात का दिन, और आज के दिन भी भारतीय ड्रोन्स का रास्ता रुके ना रुके, मोहम्मद उमैर कह रहे हैं, लेकिन लाहौर बेस्ड सहाफ़ी कह रहे हैं कि इमरान खान को मिलने जाने वालों को रोकने का इंतजाम मुकम्मल है। आज के दिन पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर, यानी जिसके पीछे अवाम की यानी अनप्रेसिडेंटेड एक मकबूलियत उसके पास मौजूद है, वो स्ट्राइक कर चुका है 2019 में, भारत को जवाब दे चुका है। सिर्फ तब जब 2 दरख्त गिराने में कामयाब हुआ था भारत और जवाब दिया गया था। उस लीडर से आज आप राब्ता करेंगे, उसको बाहर निकालें, एपीसी बुलाएं, साथ बिठाएं और भारत पर मिसाइल दागें, तब एक इमेज बनेगा, एक इमेज बिल्डिंग होगी, कुछ आप पोर्ट्रे करने में कामयाब होंगे। लेकिन आज भी अडियाला के बाहर कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से आप एक रास्ता रोके, मिलने ना दिया जाए, तमाम तर तवानाइयां वहीं सर्व की जा रही हैं। स्टॉक मार्केट में शदीद आपकी मंदी है, 5000 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है, लेकिन आज भी फोकस अडियाला जेल में मुलाकात ना होने देने पर की जा रही है। क्या हम हार्ट स्टेट सिर्फ अडियाला, ज़मान पाक, बनीगाला अपनी आवाम के लिए रह गए? यहाँ पर ये सवाल आवाम कर रही है और हमारा काम है इसको पहुंचाना। और यहाँ पर शहबाज गिल साहब ने भी एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। ये पॉइंट 2-3 दिन से जेर बहस है, ये डिबेट चल रही है, लेकिन ये तब बहुत ज्यादा जेर बहस आई और इसको इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है जब ड्रोन इस तरीके से सिविलियन आबादियों पे गिर रहे हैं। रावलपिंडी के अंदर कल जिस तरह ब्लैकआउट रहा, तो अडियाला जेल की सिक्योरिटी के ऊपर अब सवालात हैं। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं रावलपिंडी में ड्रोन हमले के बाद मामलात इंतहाई खराब, इमरान खान की सिक्योरिटी अब यकीनी तौर पर जरूरी है। शरीफ खानदान मोदी की बी टीम है,
یہ اسے کہہ کر اڈیالہ پر حملہ کروا سکتے ہیں اور آگے سے ہماری ڈیٹرنس کا تو معاملہ کھل ہی گیا. عمران خان کو فوری رہا کیا جائے. اس ٹائم obviously قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی فورسز پر پورا اعتماد ہے, پورا اعتبار ہے, لیکن یہاں پر ایک قومی یکجہتی دکھانے کے لیے ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو سامنے ساتھ لا کے بٹھانا, خاص طور پہ اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے. پاکستان زندہ باد. دیکھتے رہیے سیاست.pk.